नमस्कार, ज्योति सिमरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ धन देने वाली हथेली में कौन से योग हैं और बुद्धि वाली साइन आपके सीरियसनेस नेचर को, आपके एकांत प्रिय नेचर को कौन से ऐसे साइन, कौन से ऐसे इंडिकेशन है जिसे देख के आपको पता चल जाएगा। देखिए, जैसा कि मैं अभी फिंगर के बारे में आपको कुछ सीरीज में बता रही हूँ, तो आज मैं फिंगर के बारे में ही बताऊंगी। मिडिल फिंगर के बारे में आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मिडिल फिंगर में ऐसा नहीं है कि मध्यमा फिंगर से एक ही चीज का प्रेडिक्शन होता है, उसके बारे में मैं बताऊंगी। उसका पहला पोरवा क्या बोलता है, दूसरा पोरवा क्या बोलता है, तीसरा पोरवा क्या बोलता है, प्लस ये जो शेप होता है ना, पहले पोरवे के ऊपर का गोलाई लिए हुए, चौरस हो, मूसलाधार हो, तो क्या फल मिलता है। साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगी इसका सेटिंग, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था इंडेक्स फिंगर के बारे में। इस वीडियो में मैं मध्यमा फिंगर के बारे में बताऊंगी। डिटेल से हर एक वो टॉपिक में कवर करूंगी जो कि आप लोगों को कोई रहे ही ना इसके बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देखते हैं कहाँ पे ये स्थित है। देखिए पोजीशन देखिए, आप मध्यमा फिंगर को देखते होंगे, यहाँ पे है एकदम से एक इंडेक्स फिंगर, एक तरफ अनामिका फिंगर। तो ये हो गया आपके अहम वाली फिंगर, आपके ईगो, मैं वाली फिंगर, और ये हो गया आपका प्रदर्शन, आपकी क्रिएटिविटी। इन दोनों के बीच के जगह पे ये है। तो इन दोनों के गुणों को बैलेंस करने वाला फिंगर ये बहुत इंपॉर्टेंट फिंगर होता है। इससे आपका नेचर किस प्रकार से है, आप सीरियस हो, जॉली हो, फनी हो, किस टाइप के हो। और इस फिंगर का काम होता है इन दोनों के, जो जैसे किसी में बहुत ज्यादा अहम आ जाना, बहुत ज्यादा ईगो आ जाना, और किसी ज्यादा में बहुत ज्यादा सॉफ्ट बाजी करना, है ना। तो इस फिंगर का काम होता है इन दोनों को कंट्रोल करना। ठीक है, इस फिंगर की स्थिति परिस्थिति देख के आप पता कर सकते हैं कि आपके अंदर किस तरह से इन भावनाओं को कंट्रोल किया जाता है। तो ये हो गया ना इन दोनों की तीव्र इच्छा को कंट्रोल करने वाला। और देखिए इसके रूट में यहाँ पे शनि का माउंट है ना, ये एरिया, यहाँ पे शनि का माउंट है। तो इसीलिए ये फिंगर शनि की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए शनि के गुणों की आप में कितनी ज्यादा प्रधानता है, किस प्रकार की प्रधानता है, तो इन सारी चीजों का प्रतिनिधित्व ये फिंगर करता है, क्योंकि इसके रूट में शनि का माउंट है। शनि की गुण का विशेषताएं इसमें रहती है। अब देखिए पोरवा के बारे में, इस प्रकार से मैं पोरवा के बारे में भी आऊंगी। पहले कुछ बातें जान लीजिए। देखिए, अगर आप देखेंगे अनामिका और तर्जनी से थोड़ी ऊंची है, तो आपको कैसे पता चलेगा मेरी मध्यमा फिंगर सामान्य है, मेरी मध्यमा फिंगर लंबी है, छोटी है। तो कंडीशन इस तरह से होंगे। तो देखिए, अगर आपके अनामिका और तर्जनी की आप सेटिंग देख रहे हो, जैसे मेरे हाथ में ही आप देख लीजिए, इसकी सेटिंग ऊंची होगी, हर एक हथेली में होती है। ऐसी ही कोई शायद कोई हथेली होगी जिसकी सेटिंग ये नीचे होती है, नहीं तो सेटिंग आपको इंडेक्स और अनामिका के ऊपर ही रहती होगी। देखिए इस प्रकार से रहती है ना, इस प्रकार से। तो आपको सेटिंग ऊपर देखना है, तो इसका मतलब कि ये सामान्य तर्जनी से थोड़ी ऊंची हो। और आप देखेंगे, जैसे देखिए ये सामान्य मध्यमा बोला जाता है, जैसे इस आप फिगर में देख रहे हैं, इसको सामान्य मध्यमा बोला जाता है ना। तो अगर आपके अनामिका और तर्जनी के बीच मध्यमा फिंगर की सेटिंग थोड़ी ऊंची हो, थोड़ी ऊपर हो, और इन दोनों का लंबाई भी हल्की ऊंची हो, तो इट मीन्स ये सामान्य है, सामान्य कैटेगरी में आता है। ठीक है, अगर आपका सामान्य मध्यमा होने से व्यक्ति में क्या होता है, तो ऐसे व्यक्ति में सौम्यता और स्थिरता बहुत अच्छी रहती है। बहुत सॉफ्ट होंगे, बहुत स्थिर होंगे, सीरियस कभी कभी होंगे, एक स्टेबिलिटी लाइफ में रहती है ना। तो इन लोगों में सौम्यता और स्थिरता बहुत अच्छी होती है। अब देखिए, अगर सामान्य से अधिक लंबी हो, वो आप देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। जब हथेली देखेंगे तो इन दोनों से काफी थोड़ी लंबी, एकदम से हटके अलग थलग दिखेगी। यदि आपकी सामान्य से लंबी हो, तो देखिए ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी से जल्दी मेल जोल करना पसंद नहीं करते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, जरूरत से ज्यादा सीरियस होते हैं, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा मेंटेन करते हैं। और देखिए ये लोग ना किसी और से जैसे संपर्क स्थापित करना हो, किसी से रिलेशन बनाना हो, या फिर सगे संबंधी आप देख लीजिए, उनसे इन लोगों को ज्यादा नहीं बनता है, जिनका भी मध्यमा फिंगर लेंथ में ज्यादा बड़ा हो। इट मीन्स अनामिका और तर्जनी से लंबी हो, बहुत ज्यादा लंबी दिखे। अगर छोटी दिखे तो क्या होगा, देखिए अगर सामान्य से, मान लीजिए आपकी ये मध्यमा फिंगर सामान्य से छोटी हो, तो ऐसे व्यक्ति में गंभीरता नहीं होगा, कोई भी चीज को लेके गंभीर नहीं होंगे, एक तरह से छिछोरापन होता है, ऐसे रहता नहीं है, बहुत कम ही रहता।
वैसे ही जातक की हथेली में देखेंगे जो आपको लगेगा बिल्कुल ये समाज के लिए कुछ है ही नहीं, बिल्कुल धरती का बोझ टाइप होता है ना, फूहड़पन, छिछोरापन, इन सभी चीजों का उनमें विद्यमानता ज्यादा होती है, जिनकी भी मध्यमा फिंगर अगर छोटी हो जाए, मिडिल फिंगर आदि छोटी हो जाए। अगर देखिए आपकी मध्यमा फिंगर कभी भी टेढ़ी मेढ़ी दिखे, जब आप हथेली को इस प्रकार से करेंगे तो अक्सर आपको फिंगर स्ट्रेट दिखेगी, बट कभी कभी अगर ये टेढ़ी मेढ़ी दिखे तो एकदम अच्छी नहीं बोली जाती। ये लोग दुर्भाग्य का सूचक होता है, इन लोगों के दुर्भाग्य जल्दी पीछा छोड़ता नहीं है ना, किसी ना किसी वजह से दुर्भाग्य इनके लाइफ में आ ही जाता है। अब देखिए पोरवा पे हम लोग आते हैं कि पहला पोरवा, दूसरा पोरवा, तीसरा पोरवा क्या बोलता है। देखिए पहले इस चीज को जानिए कि इस फिंगर का जो पोरवा क्या बोलता है, जैसे इंडेक्स फिंगर का कुछ और बोलता था, इसका क्या बोलता है पहला पोरवा। देखिए पहला पोरवा से किसी भी जातक के दर्शन की नेचर, फिलॉसफी को देखा जाता है, क्योंकि ये दार्शनिक नेचर को बताता है। पहला पोरवा दार्शनिकता का विचार शक्ति होता है। दूसरे पोरवे से हम लोग देखते हैं धन पाने की योग्यता, कहते हैं ना हम कौन सा बिजनेस करें, ठीक है, तो दूसरा पोरवा है धन पाने की योग्यता देखते हैं। और तीसरे पोरवे से हम लोग देखते हैं परंपरा, रूढ़िवादी जातक कितने रूढ़िवादी हैं, कैसे परंपरा को फॉलो करते हैं, तो ये सारी चीज देखते हैं। पहला से क्या देखते हैं, जातक का फिलॉसफी नेचर जो होता है उसको देखते हैं। दूसरे पोरवे से वेल्थ किस तरह की अर्न कर सकता है, इस चीज को देखते हैं। तीसरे पोरवे से हम लोग उनका रूढ़िवादी नेचर जो होता है, परंपरागत नेचर, परंपरा वगैरह जो होते हैं, उन सभी चीजों को देखते हैं। यदि आप कभी भी किसी भी जातक का पहला पोरवा बड़ा देखें, देन इन दोनों का, ठीक है, अगर आपके सेकेंड और तीसरे पोरवे से किसी भी जातक का पहला पोरवा बड़ा हो तो इट मीन्स ये लोग दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं, फिलोसफर टाइप होते हैं। हाँ, अगर पहला पोरवा बड़ा हो तो उस टाइप का, और छोटा हो, देखिए छोटा कहने का मतलब क्या इन दोनों से काफी छोटा हो। अब देखिए नॉर्मल हो तो कोई बात नहीं है, छोटा कहने का मतलब बहुत ज्यादा छोटा दिखे, है ना। तो अगर छोटा दिखे, बड़ा दिखे तो फिलोसफी नेचर, छोटा दिखे तो विचार शक्ति कम होती है। कोई भी चीज सोच विचार के थिंकिंग उतना ज्यादा नहीं करते, बस कर देते हैं कोई भी चीज, इस टाइप के होते हैं। अब देखिए दूसरा पोरवा बड़ा हो तो सोच विचार का जो एरिया होता है इनका, इनके सोच में, सपने में, ड्रीम में हमेशा पैसा ही आता है, धन नहीं आता है कि किस प्रकार से हम धन कमाएं, किस प्रकार से एक को दो करें, दो को चार करें, है ना। तो इस तरह से होते हैं, धन संपत्ति के प्रति बहुत ज्यादा लालसा होती है। वहीं पे यदि छोटा हो तो सेम चीज अपोजिट होता है। वहीं पे देखिए तीसरा पोरवा अगर बड़ा हो, अगर तीसरा पोरवा ये है, अगर आप किसी भी जातक का देखेंगे तीसरा पोरवा इन दोनों पोरवा से बड़ा हो तो ये लोग रूढ़िवादी होते हैं, पुरानी परंपराओं को बहुत ज्यादा फॉलो करने वाले रूढ़िवादी टाइप हो जाते हैं, ठीक है। पूर्वजों ने जो रीति रिवाज बना रखा है ना, उससे काफी ज्यादा प्रेम करते हैं और उसको फॉलो करने वाले होते हैं अगर तीसरा पोरवा बड़ा हो। तो चलिए ये तो हो गए पोरवा की बात। अब आइए सिरा की बात करते हैं। पहला पोरवा का ये सिरा, अगर आपका ये सिरा मान लीजिए चौरस हो, ठीक है, कभी भी आप मध्यमा फिंगर का पोरवा देखेंगे ये चौरस हो तो ऐसे जातक को अक्सर आप देखेंगे कानून संबंधी अच्छी सूझबूझ होती है। तो इन लोगों को जैसे लॉ का पढ़ाई करना चाहिए, वकील बनना चाहिए, या फिर लीगल एडवाइजर जो होते हैं इस टाइप का काम करना चाहिए। लीगली काम में ये लोग एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि ये फिंगर आपके न्याय के भी फिंगर है, डिसिप्लिन का भी फिंगर है। कभी भी आपकी मध्यमा फिंगर का स्थिति सामान्य हो और चौरस दिखे, ये गोलाई ना हो बल्कि चौरस हो, तो ये लोग लीगल जगहों पे सेटल रहते हैं और ऐसे काम करने चाहिए। अब देखिए दूसरा गोल हो सिरा, अगर सिरा आपका गोल हो तो ऐसे जैसा गणित, वित्त, व्यापार के विषय में अच्छी समझदारी होती है, तो इन लोगों को इन सब जगहों पे जाना चाहिए, है ना। और देखिए तीसरा क्या होता है, मूसलाकार। मूसलाकार आप देखेंगे जिस प्रकार से शतरंज की गोली होती है ना, पतला, उसके बाद ऊपर से एकदम से गोल जैसा हो, तो मूसलाकार उस टाइप से बोलते हैं। शतरंज की गोली आप देखेंगे, अगर आपकी ये फिंगर उस टाइप की हो और लंबाई हो तो देखिए ये लोग गंभीरता की मात्रा कम होती है, इन लोगों में सीरियसनेस थोड़ा कम होता है ना, कोई भी चीज को लेके। अब देखिए अब क्या है, एक कंडीशन होता है नुकीला। देखिए नुकीला बहुत कम होता है, बट जिसके भी फिंगर आप देखेंगे अगर आपकी मध्यमा फिंगर नुकीली हो, ऊपरी सिरा ये सिरा अगर नुकीली हो तो गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि बहुत ज्यादा होती है। दूसरी चीज क्या होता है, अलौकिक शक्ति पे इन्हें बहुत भरोसा होता है। देखिए ये जो है ना आपको धार्मिक भी बनाता है। मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि आपके सिर्फ मिडिल फिंगर को देख के आपके अंदर में धार्मिकता की प्रवृत्ति कैसी है इस चीज को दिखाया जाता है। तो ये लोग धार्मिक भी होते हैं, ये अंधविश्वास को भी रिप्रेजेंट करता है। यदि ये फिंगर बहुत लंबी हो जाए तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा अंधविश्वासी भी हो जाते हैं। इस फिंगर से हम लोग बहुत कुछ देखते हैं। तो लाइक इसी तरह से अगर मान लीजिए नुकीला हो तो गुप्त विद्याओं में तो इंटरेस्ट रहेगा ही रहेगा, प्लस अलौकिक शक्ति पे बहुत ज्यादा भरोसा होता है। यही कुछ ये बात थी। और एक चीज आप इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहती हूँ आपको लास्ट में,
देखिए, यदि आपकी सेटिंग अगर मान लीजिए ऊंची हो तब तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी भी जातक का सेटिंग देखेंगे, ये सेटिंग जहाँ पे निकलती है यहाँ पे अगर लो हो तो ऐसे जातक सुस्त होते हैं, बहुत ज़्यादा सुस्त प्रवृत्ति के होते हैं और निगेटिविटी इनके अंदर भरी रहती है, निगेटिव सोच वाले होते हैं। तो यही कुछ बातें थी जो कि मैं आपको मध्यमा फिंगर के बारे में बता रही थी। और देखिए, एक एक चीज़ मैंने कवर किया है ना, सिरा के बारे में मैंने बताया, पोर के बारे में बताया, सेटिंग के बारे में बताया, लंबाई, हर चीज़ बताया। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है और समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि आप नए हैं तो, और पुराने हैं तो अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में आप शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।